एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। एक बार उस व्यापारी पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था और जिस आदमी से व्यापारी ने कर्जा लिया था वो उसी गांव का ही था और बहुत ही घटिया आदमी था। तो व्यापारी उस आदमी का कर्जा नहीं चुका पा रहा था, तो उस आदमी ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और व्यापारी के घर पर जाकर व्यापारी से कहा, अगर तुम मेरा कर्जा नहीं दे पा रहे तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। यह सुनने के बाद भी यह व्यापारी चुप रहा क्योंकि वो मजबूर था। और ये सारी बातें घर में बैठी उस व्यापारी की बेटी सुन रही थी। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने गांव वालों और व्यापारी से कहा, ठीक है, मैं एक थैली में सफ़ेद और एक काला पत्थर डालूंगा और इसकी बेटी को थैली में से कोई एक पत्थर निकालना पड़ेगा। अगर सफ़ेद पत्थर निकला तो मैं कर्जा भी माफ़ कर दूंगा और इसकी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा तो माफ़ कर दूंगा मगर इसको अपनी बेटी की शादी मुझसे करवानी पड़ेगी। व्यापारी की इस बात के लिए लड़की और सारे गांव वाले राजी हो गए। उस आदमी ने थैली के अंदर सबके सामने दो पत्थर डाले, लेकिन बड़े ही चालाकी से उस आदमी ने दोनों ही पत्थर उस थैली में काले डाले थे और यह व्यापारी की बेटी ने देख लिया कि थैली के अंदर दोनों ही पत्थर काले थे। अब वह लड़की सोच में पड़ गई थी कि मैं जो भी पत्थर निकालूंगी वह पत्थर काले ही होंगे और अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। और अगर मैंने सारे गांव वालों को यह बात बता दी कि इस आदमी ने थैली में दोनों ही पत्थर काले डाले हैं तो कर्जा भी माफ नहीं होगा और यह आदमी आज नहीं तो कल मेरे बाबा से बदला जरूर लेगा। लड़की यह सोच ही रही थी कि लड़की को तभी थैली से पत्थर निकालने के लिए कहा गया। लड़की ने थैली में हाथ डाला और एक पत्थर बाहर निकाला और बिना किसी को बताए उस पत्थर को जमीन पर गिरा दिया और जमीन पर गिरने के बाद वह पत्थर दूसरे पत्थरों में मिल गया। तभी लड़की ने सबसे कहा कि अब कैसे पता चलेगा कि मैंने जो पत्थर निकाला था वह सफ़ेद था या काला था। लड़की ने कहा, थैली में जो दूसरा पत्थर है उसे देखो, अगर थैली में सफ़ेद पत्थर है तो मैंने काला पत्थर निकाला था और अगर थैली में काला पत्थर है तो मैंने सफ़ेद पत्थर निकाला था और थैली में तो सिर्फ काले ही पत्थर थे। और सभी गांव वालों ने यह समझ लिया कि लड़की ने जो पत्थर निकाला था वह सफ़ेद था, इसलिए व्यापारी का कर्जा भी माफ़ हो गया और उसकी बेटी को शादी भी नहीं करनी पड़ी। ज़िंदगी में इंसान कई बार मजबूर हो जाता है और उसके सामने जो हालात होते हैं उसे उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब भी आप मजबूर हो जाएं और मजबूरी में आपका कोई फ़ायदा उठाना चाहता है तो इनोसेंट मत बनो, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जितने इनोसेंट बनने की कोशिश करोगे लोग उतना ही ज़्यादा आपको चीट करेंगे। अब मतलब यह नहीं कि आप लोगों को गालियां देनी ही शुरू कर दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप समुंदर की तरह बनो। मतलब यह है कि आप समुंदर की तरह खामोश रहो लेकिन उसकी गहराई की तरह अपने दिमाग में नॉलेज रखो। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन। इम्प्रूव योरसेल्फ एवरी डे। गॉड ब्लेस यू।